राधे राधे एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। इस वर्ष यानी 2023 में 1 नवंबर दिन बुधवार को करवा चौथ का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा। तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करेंगी। व्रत की पूजा हमें कैसे करनी है ये अब हम देख लेते हैं। करवा चौथ के दिन पहले हम नहा धो के पूरे 16 श्रृंगार कर लेते हैं। तो हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा, नए नए चूड़ियां पहन लीजिएगा, अपने शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या शादी की चुनरी या पीलिया हम ओढ़ लेंगे। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब हम चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। तो करवा चौथ माता का फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास है उनको आप विराजमान करें। उसके बाद हम करवा चौथ माता को लाल चुनरी उड़ा देंगे। तो नवरात्रि में जो चुनरी हम लाते हैं ना वो हम उड़ा सकते हैं। तो अभी देखिए करवा चौथ माता की फोटो मैंने लगा दी है और इस फोटो के अंदर गणेश जी हैं। आप चाहें तो गणेश जी का पूजन वहीं पर कर सकते हैं या आप अलग से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूं तो मैं यहाँ पर कलश स्थापना करूंगी। बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग करवा चौथ में कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर कलश स्थापना की जाती है तो आप जरूर कीजिएगा और नहीं की जाती है तो इस पार्ट को स्किप कर देना। तो देखिए पहले चावल से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हम एक तांबे या पीतल का कलश लेंगे। कलश पर हमें स्वास्तिक बनाना है। कलश के कंठ पर मोली बांधनी है। कलश को जल से भर लेंगे। हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल हम कलश के अंदर डालेंगे और हम इसमें आम के पत्ते सजा लेंगे। आम के पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आप अशोका के पत्ते सजा सकते हैं। कलश के ऊपर हम एक चावल से भरी हुई प्लेट रखेंगे यानी ढक्कन रखेंगे। हमारा कलश तैयार हो गया है। इसको हम अष्टदल कमल पे रख देंगे और अष्टदल कमल ना बने ना तो आप सिर्फ चावल रख सकते हैं। अब कलश के ऊपर हमें एक दीपक रखना है। तो इस तरह से दीप कलश की हम स्थापना कर लेंगे। हम करवा तैयार करेंगे। तो करवा देखिए मिट्टी का करवा हमें लेना है जिसमें इस तरह का होल होता है ना, नल सा लगा होता है, वो वाला करवा हमें लेना है। तो करवा मैंने ले लिया है। अब करवे का जो ये होल है, जो छेद है, उसको हम बंद करेंगे। तो हमारे यहाँ पर तो कॉटन से इसको बंद कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पर सीख लगाई जाती है लंबे वाली तो आप वो सीख भी लगा सकते हैं। इसके बाद करवे को जल से हम भर देंगे। ढक्कन हमें लगा देना है और ढक्कन के ऊपर हम कुछ मीठा रख देंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए एक करवा जो मिट्टी का होता है उसको तो जल से भरते हैं। अब करवे के कंठ पर हमें मोली बांधनी है और करवे के ऊपर हम थोड़ा सा मीठा रख देंगे। तो मीठा कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके बाद जो करवा है इसका नल करवा चौथ माता की तरफ करते हुए करवा चौथ माता के कैलेंडर के साइड में हम इसको रख देंगे। इसके बाद हमें दूसरा करवा लेना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक मिट्टी का करवा लेते हैं और दूसरा करवा पार्वती माता के नाम का चीनी का यानी मीठा करवा लेते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर दोनों करवे मिट्टी के लिए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी करवे लेते हैं उस तरह के ले लीजिएगा। 2 करवे तो सभी के यहाँ लिए जाते हैं। अब करवे के कंठ पर हमने मोली बांध दी है और अपना जो करवा था मिट्टी का वो तो हमने जल से भरा था और पार्वती माता का जो करवा है उसको हम खील पतासे से भरते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी आप भर सकते हैं। तो इस तरह से हमें करवा तैयार करना है और इस करवे को भी हमें करवा चौथ माता के साइड में ही रख देना है। अब देखिए अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं ना तो ये जो पार्वती माता के नाम का करवा है और आपका जो मिट्टी का करवा है इन दोनों को ही आप आपस में फेर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं, आप पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिएगा। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से गेहूं या चावल रखकर हम गणेश जी को स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम गेहूं जरूर चढ़ाएंगे। तो देखिए आप चाहें तो आप करवा चौथ माता के नीचे गेहूं वैसे बिखेर सकते हैं या आप किसी कटोरी वगैरह में भी रख सकते हैं। फिर हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे यानी सभी को स्नान करा देंगे। जल के छींटे लगाकर हमने स्नान करा दिया है। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर जो कलश के ऊपर हमने दीपक रखा था ना वो दीपक हमने जला दिया है। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। जो हमने करवे लिए हैं उनके कंठ पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था और करवा चौथ माता को भी हमने चुनरी उड़ा दिया। अगर आपने चुनरी ना उड़ाई हो ना तो आप कलावा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, करवा चौथ माता को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को और जो करवे हमने लिए हैं, कलश लिया है, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। फिर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद आप अपने आप को भी तिलक जरूर कर लीजिएगा। फिर अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दें और उसके बाद हम करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। तो करवा चौथ माता को आप 16 श्रृंगार जरूर समर्पित करें क्योंकि सुहाग के लिए ही ये व्रत किया जाता है। तो सुहाग सामग्री हम जरूर समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर 16 श्रृंगार हमने समर्पित कर दिए हैं।
माता को एक बार स्पर्श करा के फिर चौकी पर ही ये श्रृंगार हम रख देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में जो भी पकवान आपने बनाए हैं आप वो समर्पित कर सकते हैं, या बाजार से मिठाई भी आप मंगवा सकते हैं। जो भी मिठाई आप मंगवाएंगे, जो पकवान बनाएंगे, करवे पर भी रखना है, क्योंकि चंद्रमा को इसी से हम भोग लगाएंगे। फिर हम ऋतुफल समर्पित करेंगे, तो सिंघाड़ा हो सके तो जरूर समर्पित करना। उसके अलावा जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो आप करवा चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं। और फिर हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसी जल से हमें कथा सुननी है। यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। बायने के लिए हमें एक साड़ी समर्पित करनी है। साड़ी, सूट कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी हमें माता के कपड़े लेने होते हैं। इसको हम बायने के रूप में दे देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक साड़ी ले ली है। अब इसके ऊपर हमें कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। आप चाहें तो आप अलग से श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, यानी आप चाहें तो आप 2 जगह श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। और आप चाहें तो जो आपने करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया है उसी में से कुछ चीजें आप बायने के रूप में इस साड़ी या सूट के ऊपर भी रख सकते हैं। यानी कुछ चीजें आप दान कर दीजिएगा और कुछ श्रृंगार का सामान माता के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ श्रृंगार का सामान हम इस साड़ी पर भी रख देंगे, जो हम बायने के रूप में निकालेंगे। उसके बाद ये जो लोटा जल का है इसको रख के हमें कथा सुननी है। करवा चौथ के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। आप चाहें तो यहीं पर चौकी के पास बैठकर आप कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी सखी सहेलियों के साथ भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए हमने गेहूं के दाने हाथ में ले लिए हैं। अब हम करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं आप यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। और सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। अब देखिए कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं ना, इसमें से कुछ दाने हम जल के लोटे में समर्पित करेंगे और बाकी जो दाने हैं वो हम अपने पल्लू में बांध लेंगे, क्योंकि चंद्रमा को जब हम अर्घ देंगे ना रात को, तो इन्हीं दानों से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। और जरूरी नहीं है कि गेहूं के दाने लें, आप बाजरा या चावल भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी अनाज आपको लेना है। और साथ में जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे वो छलनी भी आप यहीं पर रख लीजिएगा। और छलनी नई होना जरूरी नहीं है, अगर पिछले साल की छलनी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथा हमने सुन ली है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो दीप कलश का दीपक हमें नहीं उठाना है, अलग से आप दीपक जलाइए, या तो आप कपूर से आरती कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कपूर जला लिया है, कपूर से मैं आरती कर लूंगी। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आप यहाँ पर करवा चौथ माता की आरती कर सकते हैं, या आप पार्वती माता की आरती कर सकते हैं। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार दिए को क्लॉकवाइज घुमाना भी आरती का ही स्वरूप है। तो आप इस तरह से आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे। अब हमें करवा फेरना है। तो अगर आप अकेले हैं तो पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिएगा। इसमें जो मिट्टी का करवा है वो हमारा है, और जो चीनी का करवा है वो पार्वती माता का है। तो देखिए करवा हमें 7 बार फेरना होता है। हाथों को इस तरह से क्रॉस बना लेंगे और फिर हमें करवा फेरना है। तो जब हम करवा फेरेंगे, करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए, और हमें बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। यानी पार्वती माता का जैसे सुहाग अमर है उसी तरह से हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो इस कामना के साथ हम 7 बार ये करवे फेरते हैं। और 7 बार के बाद देखिए जहां आपका करवा था वहां पार्वती माता का आ जाएगा, और जहां पार्वती माता का करवा था वहां आपका करवा आ जाएगा। अब देखिए अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो फिर हम क्या करेंगे, करवे को हाथ में लेंगे और इस तरह से कहेंगे पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। 7 बार हम इस तरह से कैलेंडर की तरफ, चौथ माता की तरफ दिखाते हुए करवे को फेर लेंगे। तो और देखिए हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है, किसी किसी के यहाँ पर करवा फेरते हैं, किसी के यहाँ पर नहीं फेरते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर करवा नहीं फेरते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर देना। इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए हम लोग तो दिन में पूजा करते हैं तो सूर्य देवता को ये जल का लोटा अर्घ दे देते हैं। आप लोग शाम को पूजा करते हैं तो चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है करवा चौथ माता की। उसके बाद देखिए जो जल का करवा हमने भर के रखा था ना, मिट्टी का करवा, इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। और इसके ऊपर जो हमने मिठाई रखी है उसी से हम चंद्रमा को जिमाएंगे। तो ये हमें यहीं पे रखे रहने देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और साथ में जो हमने साड़ी रखी है और जो भोग का सामान रखा है, जो दक्षिणा रखी है, ये हम अपनी सासू जी को बायने के रूप में दे देंगे। तो जल हाथ में लेके 2 बार वार के और फिर ये बायने के रूप में आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो कुछ श्रृंगार का सामान आप बायने में निकाल दीजिए, कुछ आप स्वयं यूज कर लीजिए। और अगर आपने 2 जगह पर चढ़ाया है तो एक जगह का आप ले लीजिए, एक जगह का बायने के रूप में निकाल दीजिए। इस तरह से हम बायना देते हैं। बायना आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो अपनी ननद को या जिठानी को आप दे सकते हैं, या मंदिर में पंडिताइन को भी आप ये बायना दे सकते हैं। बायना जरूर हम करवा चौथ के व्रत में देते हैं। तो इस तरह से हम बायना दे देंगे।
बायना देकर चरण स्पर्श करके हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और शाम के समय, रात के समय जब चंद्रमा उगेंगे तो जो मिट्टी का हमने करवा लिया है, इनसे हम चंद्रमा का पूजन करेंगे, पति का पूजन करेंगे और फिर उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की ये पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।